So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Butterfly Harimoto Innerforce ALC Blade. तो जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का देखते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है बटरफ्लाई की तरफ से। हारिमोतो तोमोकाजु इनरफोर्स ALC लिखा हुआ है एंड आपको बटरफ्लाई का लोगो इजीली देख पाओगे आप बॉक्स में। पीछे की तरफ इसके डिटेल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपको पता है ये एक इनरफोर्स ALC ब्लेड है एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कॉम्पोजिशन लगा हुआ है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो आउट ऑफ द बॉक्स ब्लेड कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। हारिमोतो इनरफोर्स ALC, ये जो ब्लेड है ये एक इनरफोर्स ALC ब्लेड है। तो चलिए इसको बॉक्स से निकालते हैं अब। सो ब्लेड कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है हारिमोतो तोमोकाजु इनरफोर्स ALC बटरफ्लाई। ये है इनर फाइबर क्योंकि ये इनरफोर्स ALC ब्लेड है एंड एयरलाइट कार्बन लिखा हुआ है, मेड इन जापान। आप देख सकते हैं एक यूनिक कोड दिया गया है। आपको हर बटरफ्लाई के प्रोडक्ट्स में एक यूनिक कोड मिलेगा, इससे आप अपना ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। सो इन फ्रंट ऑफ द हैंडल आप देख सकते हो बटरफ्लाई लिखा हुआ है, मेड इन जापान एंड हारिमोतो लिखा है। साथ ही साथ आप देख सकते हो बो और उसके साथ 3 एरोस। ये असल में एक सिग्नेचर बनाया गया है हारिमोतो के लिए स्पेशली। सो बॉटम ऑफ द हैंडल आप देख सकते हो बटरफ्लाई का सिल्वर टैग लोगो लगा हुआ है। इससे पहले 2 लोगो और थे, उसका मैंने अच्छे से डिस्क्राइब अपने पीटर कोबल वाले वीडियो में बताया हुआ है, जरूर उसको एक बार चेक कर लेना। एंड आप देख सकते हो हैंडल के नीचे जट्टा लिखा है, जापानीज टेबल टेनिस एसोसिएशन अप्रूव। सो बैक ऑफ द साइड आप प्लेट पे देख सकते हो कोई भी ग्राफिक्स नहीं है, बहुत ही प्लेन है। एंड आप हैंडल की तरफ देखोगे तो आपको एक जेम लोगो मिल जाएगा जिसमें बटरफ्लाई बहुत जगह पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो चलिए इस ब्लेड के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये जो ब्लेड है ये ज्यादा स्पिन ओरिएंटेड है एज कम्पेयर टू जो दूसरे बटरफ्लाई के ब्लेड आते हैं जिसपे आपको पता है कि आप ऑफेंसिव गेम बहुत जल्दी खेल पाओगे, बहुत अच्छे से खेल पाओगे। ये कंट्रोल्ड ऑफेंसिव प्लेस के लिए बेस्ट है, जिनको पहले कंट्रोल लाना होता है अपने गेम में, फिर वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इस ब्लेड का जो फीलिंग है बहुत अच्छा है क्योंकि इस पे जो 2 लेयर्स है वो है लिम्बा के। आपको पता है लिम्बा सॉफ्ट वुड होता है, तो आपको जो ड्वेल टाइम है ना, आपको जो फील मिलेगा इस ब्लेड के साथ वो बहुत अच्छा रहेगा। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि इनर फोर्स और आउटर फोर्स ALC में क्या फर्क है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो ये हारिमोतो जो ब्लेड है ये इनर फोर्स ALC ब्लेड है। तो इसमें पहले जो 2 लेयर है वो वुड के हैं, उसके बाद आपको ALC लेयर दिखेगा। एंड जो आउटर फोर्स ALC ब्लेड्स होते हैं उसमें जो पहला लेयर होता है वो वुड होता है, उसके बाद आपको ALC लेयर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इनर फोर्स ALC ब्लेड है, मेरे पास एक ब्लेड है जो कि है टीमोबॉल ALC, ये एक आउटर फोर्स ALC ब्लेड है। सो इसमें जो पहला लेयर है वो वुड है, उसके बाद आपको ALC लेयर मिलेगा। बट जो हारिमोतो है इसमें आपको पहले 2 वुड के लेयर मिलेंगे, उसके बाद आपको ALC लेयर मिलेगा। सो ये ज्यादा कंट्रोल्ड गेम प्ले के लिए अच्छा है एंड जिनको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव गेम प्ले पसंद है उनको टीमोबॉल ALC एंड विस्कारिया बहुत पसंद है। सो अब बताते हैं डिफरेंस इन दोनों ब्लेड्स का। ये है हरिकेन लॉन्ग 5 एंड ये है हारिमोतो ALC। जो हारिमोतो ALC है वो लॉन्ग 5 से सॉफ्टर है क्योंकि इसमें जो 2 लेयर्स है पहले वो है लिम्बा के, एंड जो हरिकेन लॉन्ग 5 है उसमें जो पहला लेयर है वो लिम्बा है एंड जो सेकंड लेयर है वो आपका OS है एंड उसके बाद आपको ALC लेयर मिलेगा आपको हरिकेन लॉन्ग 5 में। सो जो हरिकेन लॉन्ग 5 है वो ज्यादा स्टिफ ब्लेड है एज कम्पेयर टू हारिमोतो ALC। सो आप बोल रहे हो कि हरिकेन लॉन्ग 5 तो बहुत कंट्रोल्ड एंड ऑफेंसिव प्लेयर्स के लिए भी अच्छा था, एंड मैं बोलूंगा जो और डेवलप करना चाहते हैं अपना गेम और स्पिन ओरिएंटेड गेम खेलना चाहते हैं देन उनके लिए तोमोकाजु हारिमोतो इनरफोर्स ALC उनके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि आपको पता है ये जो ब्लेड बना है ये तोमोकाजु हारिमोतो को डिवोट करने के लिए ये ब्लेड बनाया है बटरफ्लाई ने। जैसे कि आपको पता है बटरफ्लाई जापानीज ब्रांड है, तो उन्होंने अपने स्टार प्लेयर फ्रॉम जापान जो कि तोमोकाजु हारिमोतो है उनको डेडिकेट करके ये ब्लेड बनाया गया उनके लिए स्पेशली। बटरफ्लाई ने स्पेशली हारिमोतो के फैमिली से कोलैब करके ये ब्लेड बनाया है। जो भी इसके डिजाइन्स है, जो भी इसका लोगो रहेगा वो सब हारिमोतो के फैमिली के साथ मिलके इसका डिजाइन बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है जो हारिमोतो है वो जापान का स्टार प्लेयर है। जैसे कि आपको पता है जो बटरफ्लाई का जो जापानीज ब्रांड एम्बेसडर है वो तोमोकाजु हारिमोतो ही है, इसलिए जो ये ब्लेड है उनको डेडिकेट करने के लिए बनाया गया। जो ये ब्लेड है ये इनरफोर्स स्ट्रक्चर से बना है, तो इसका जो टच प्ले होगा बहुत अच्छा होगा। आप जब इससे टच प्लेस खेलोगे तो आपको ज़्यादा बॉडी फील मिलेगा एंड जब आप पावर हिटिंग करोगे उस टाइम को आपको कार्बन वाला फील इजीली मिलेगा। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्पीड ऑफ द ब्लेड इज 8.3, कंट्रोल ऑफ दिस ब्लेड इज 9, स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 4, हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम हार्ड,
इसका जो वेट है वो वेरी करता रहता है 88 to 90 ग्राम्स। ये वाला जो मॉडल है वो 90 ग्राम्स का है। सो टाइप ऑफ दिस ब्लेड इज ऑफेंसिव प्लस। सो अब चलते हैं कॉम्पोजिशन के ऊपर। कॉम्पोजिशंस आर लिम्बा, लिम्बा, ALC, कीरी, ALC, लिम्बा एंड लिम्बा। सो अब क्वेश्चन आता है कि ये ब्लेड किन लोगों के लिए अच्छा है। ये ब्लेड उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं हरिकेन लॉन्ग फाइव के लिए, बट उनको थोड़ा स्लो रैकेट भी चाहिए, तो ये रैकेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जो टॉप 2 लेयर्स है वो आपके लिम्बा के। वही हरिकेन लॉन्ग फाइव में जो पहला लेयर है वो लिम्बा है एंड दूसरा लेयर जो है वो OS का है, जो इससे थोड़ा ये स्टिफ हो जाता है इसके कंपैरिजन में। सो ये ब्लेड उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो स्पिन ओरिएंटेड गेम प्ले पे और फोकस करना चाहते हैं, अपना गेम को और इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं स्पिन लेवल पे। तो ये ब्लेड उन लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि इसका जो लेयर्स है वो लिम्बा है। आपको लिम्बा पता है बहुत सॉफ्ट वुड है, उसकी वजह से आपको जो डुअल टाइम एंड आपका जो स्वीट स्पॉट होगा स्पिन करने के लिए स्पेशली वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये ब्लेड स्पिन ओरिएंटेड प्लेस के लिए बहुत अच्छा है। सो वीडियो खत्म करने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वो है साउंड टेस्ट।